नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया। दोस्तों, आजकल कोई भी सामान खरीदना आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपको आराम से लोन मिल जाते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए आपके पास ईएमआई की व्यवस्था है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और आपकी मंथली इनकम उससे कम है और आप महीने में पे नहीं कर सकते हैं उसको, तो आप जो है उसको ईएमआई बनाकर उसको आराम से मंथली वाइज पे कर उस चीज़ों को ले सकते हैं। चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, या फिर कोई और गैजेट अगर आप लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ईएमआई लोन्स के माध्यम से, तो आपको जो है आसानी से मिल जाती है और उसके माध्यम से आप जो है उसको खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर अब ये सारी चीज़ें जब आप खरीदते हैं तो आपको ईएमआई देना होता है। तो कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि बेसिकली ईएमआई होता क्या है, ईएमआई का मतलब क्या होता है, और कोई अगर कंपनी हमें पैसा दे रही है तो उस पैसा का हमें कितना देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे कम देना पड़ेगा, या फिर अगर कोई कंपनी से हम 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदते हैं तो उस कंपनी को हमको कितना पैसा पे करना होगा। ये सारी जानकारी जो है आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ईएमआई जो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको ईएमआई का फॉर्म और फिर आपको ईएमआई समझाने की कोशिश करते हैं। तो ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मासिक किस्त। यानी कि कोई भी अगर आप चीज़ खरीद रहे हैं तो आप महीना वाइज उसका किस्त भर रहे हैं, उसको जो है ईएमआई कहते हैं, यानी कि इक्वलिटी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको मासिक आय हिंदी में बोला जाता है। अब ईएमआई अगर आप भरते हैं तो ईएमआई का कैसे भरना होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई 10,000 का मोबाइल खरीदा, ठीक है, और आपने 1 साल का ईएमआई बनवाया कि मुझे 1 साल में इसका पैसा पे करना है, ठीक है, तो वो आपको कंपनी सजेस्ट करेगी कि आपका इतना ईएमआई, इतने का फ़ोन लेते हैं तो इतना ईएमआई आपको भरना पड़ेगा। मतलब जब आप उसको ईएमआई को जोड़ते हैं 12 महीने के, तो पैसा जो है 10,000 से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा क्यों होता है कि जो पैसा आप मंथली वाइज भरते हैं उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो जो पैसा आपका मंथली वाइज जा रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट जुड़ जाता है, और इंटरेस्ट जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ लोन लेते हैं, तो आपको उसी टाइम पता होता है कि आप ये जो चीज़ खरीद रहे हैं या फिर ये जो चीज़ें लोन ले रहे हैं उस पर आपका इतना % इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान लिया और आप 10% पर अगर लोन लिए हैं तो आपको महीने वाइज 1 साल का लेते हैं तो 1 लाख जितना महीना में होगा प्लस उसका ब्याज जो है वो लग के आपको मंथली वाइज देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि जो मूलधन यानी कि जो होल मनी है उसमें आपका ब्याज इंक्लूड हो जाता है, और उसको जो आप मंथली पे करते हैं उसी को हम जो है ईएमआई बोलते हैं। तो आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जो है ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर मोबाइल आप खरीदते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो आपको ईएमआई किस तरीके से भरने होता है। मान लीजिए आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो आपको अगर 1 साल का टाइम पीरियड है तो उसको कितना ब्याज लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है पैसा कितना होगा। उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ ताकि आप आसानी से जो भी लोन लेते हैं या फिर कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका अगर आपका ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेकिन ये भी आपके पास होना चाहिए कि आप उस पैसे को, उस लोन को कितने साल में भर सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ पे गूगल खोलते हैं। जैसे ही आप गूगल खोलते हैं यहाँ पर ईएमआई CALCULATOR.net यहाँ पे सर्च करना है। आपको जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर एक प्रकार का एक लाइक कैलकुलेटिंग फॉर्म में जो है इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि होम लोन अकाउंट, ठीक है, तो जो आपको अगर होम लोन लिए हैं या फिर कोई भी लोन लिए हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। पर्सनल लोन है, कार लोन है, होम लोन है। तो मान लीजिए पर्सनल लोन पहले लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आपका अमाउंट डालना है कि आपने कितना अमाउंट जो है लोन लिया है। इसके बाद आपका जो बैंक है वो कितना % पे दिया है, यानी कि हाउ मच इंटरेस्ट रेट
फॉर योर लोन अकाउंट, ठीक है। तो आप जो है इस पर आपका परसेंटेज डालना है और यहाँ पे लोन टेनर यानी कि ये आपका टाइमिंग बताता है कि आपको कितने साल में उसको पे करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये सारे डेटा को डालेंगे अपने आप EMI कैलकुलेट होके आ जाएगा। नहीं तो अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा और आप उस तरीके से आसानी से कर उसके माध्यम से आप जो है EMI का जो कितना पैसा होगा उसको निकाल सकते हैं। तो मैं देर नहीं करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो पर्सनल लोन अकाउंट है, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख जो है आपका प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये मैं जो है पर्सनल लोन को लेकर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना लोन लिए हैं उतना यहाँ पर मेंशन कर दीजिए अमाउंट, ठीक है। आप क्या है कि जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यानी कि आपने कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना परसेंट पे लिया है। मान लीजिए आप जो 1 लाख का लोन मिला है वो आपको 12% पे मिला है, मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं। आप जो भी होगा 10, 8, 6, 5 जो भी होगा उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैं 12 मान के चलता हूँ। अब जो है आपका टेन्योर क्या है, यानी कि कितने साल का आपका पैसा देना है, कितने साल में आप पे करना चाहते हैं। तो मैं इसको 2 साल का कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ओके कीजिए। ओके जैसे ही करते हैं आप देखिए यहाँ पे आप अमाउंट डाल दिए 1 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, 2 साल का टेन्योर हो गया। तो आपका जो लोन का EMI हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि 4,707 रुपये आपका EMI हो गया आपका, यानी पर मंथ जो है EMI हो गया, ठीक है। तो आप जो है 2 महीने करके 4,707 रुपये आप जो है बैंक को पे करेंगे। इसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट होगा महीना वाइज वो आपका 12% लेकर 1 साल का जो टोटल इंटरेस्ट रेट होगा वो लगभग 12,976 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट 2 सालों का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पैसा पे कर रहे हैं इसको 12 महीना प्लस आपका जो एडवांस आपका ब्याज हुआ उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2 साल में जो कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी वो अगर 12% इंटरेस्ट रेट पे देती है आपको, तो आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो अमाउंट आपका 1,12,976 रुपये होगा। मतलब कि आपका लगभग 6,500 के करीब में आपका जो है अमाउंट पर ईयर जो है आपका इंटरेस्ट रेट बनकर आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप मैथ जानते होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला है E=P इंटू आर इंटू ऊपर ब्रैकेट में 1 + R इंटू N है, इंटू ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट है 1 + R इंटू N - 1 है। जो यहाँ पे E है ये आपका टोटल EMI है और जो यहाँ पे P है ये पर्सनल लोन प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो आपने पैसा लिया है, और R जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, आपने कितना इंटरेस्ट रेट पे लिया है, और जो यहाँ पे N की वैल्यू है वो आपका टाइम को बताता है कि आपने कितने साल के लिए लिया है। तो P के जगह पर आपने जितना पैसा लिया उतना रखिए, R के जगह पर जितना आपका लोन परसेंटेज है, जितना पे आपको ब्याज पे मिला है उसको ले लीजिए, और जो यहाँ पे N है वहाँ पर आप साल डालिए, और इसके बाद जब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका लोन जो कितना लिए हैं उस लोन पे आपको कितना पैसा पे करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है EMIcalculator.net पर जाकर आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो देखा आपने कि इस तरीके से अगर आप भी चेक करना चाहते हैं बेसिकली EMI क्या होता है, EMI को कैसे पे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो आप इस तरीके से EMI की वैल्यूज को देख सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज के साथ आपको वो चीज़ें देनी पड़ेगी। अब बात करेंगे आपको अगर EMI पे करना है तो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो EMI के लिए आपको ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई चीज़ आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब आप लेते हैं तो उस टाइम ही आपका कार्ड नंबर वगैरह सारा ले लिया जाता है और ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाकर 1 महीने का डेट होता है, उस महीने में जाकर आप जो है पैसा वहाँ पर जमा करा सकते हैं। तो ये टेक्निक है, इस तरीके से आप जो है EMI का पैसा जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।